Hey everyone, so this is Anirudh and let's start with our new question which is rearrange elements by sign या by उसका symbols. So बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. वंस अगेन आई विल कीप यू रिमाइंडर, बता ही जा रहा हूँ बार बार कि मेक श्योर वीडियो को देख लो, क्वेश्चन समझ लो कि क्या है. प्लीज़ 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 वीडियो को पॉज करके अटेम्प्ट करना प्लीज़. मैं इसलिए इंकरेज कर रहा हूँ क्योंकि अगर ऐसा नहीं करूँगा तो बेसिकली आप रट्टा मार रहे हो, कोई फालतू का कुछ मतलब फिर फालतू जाएगी आपकी. मैं पढ़ा रहा हूँ, आप देख रहे हो, रट्टा मार रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो बेसिकली यहाँ पे आपके पास लेट्स सपोज अगर 6 की लेंथ है, 6 की लिस्ट की लेंथ है, तो इसके अंदर 3 पॉजिटिव नंबर्स होंगे एंड 3 नेगेटिव नंबर्स होंगे. एंड यू जस्ट नो रीअरेंज देम इनटू पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव. ऐसे आपको कुछ ना कुछ रीअरेंज करना है. सो फॉर एग्जाम्पल इफ आई गिव 5 10 -3 1 -10 6, यू नीड टू रिटर्न मी अ न्यू लिस्ट. क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है. क्वेश्चन के अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैं आपको मेरी स्क्रीन दिखा देता हूँ. सो मैंने आज तक कभी ऐसे दिखाई नहीं है. यू कैन सी यहाँ पे कुछ रिटर्न का लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ इंट. सो लिस्ट ऑफ इंट का मतलब आपको जो भी चेंजेस करने हैं इसी के अंदर नहीं करने हैं. जो नम्स है वो आपको उसमें चेंज नहीं करने. आपको बेसिकली एक नया लिस्ट रिटर्न करना है. सो एक नया लिस्ट रिटर्न करना है. कैसे करना है वो समझा देता हूँ. सो बेसिकली आपको पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे करके कुछ रिटर्न करना है. सो योर रिजल्ट शुड समथिंग लुक लाइक, पहला पॉजिटिव क्या है, 5 है, तो पहले 5 आएगा. देन फिर नेगेटिव, पहला नेगेटिव कौन सा आ रहा है, -3, तो ये रो -3. देन पॉजिटिव, पॉजिटिव क्या है, 10 है, तो 10. देन नेगेटिव दैट इज -1, सो दैट वुड बी -1. देन पॉजिटिव, पॉजिटिव आपका 6 है, सो यहाँ पे 6. एंड देन नेगेटिव विच इज -10, तो दैट इज -10. सो आपको कुछ ऐसा कुछ रिटर्न करना है. एंड जस्ट मेक श्योर द ऑर्डर शुड बी मेंटेन. देख सकते हो पॉजिटिव 5 10 6 उसी ऑर्डर में आ रहे हैं, 5 10 6. एंड नेगेटिव जिस ऑर्डर में -3 -1 -10, तो -3 -1 -10 उसी ऑर्डर में है. सो प्लीज मेक श्योर इसको सेम ऑर्डर में रखना है. एंड यू नीड टू रेंज विद पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव. आई होप क्वेश्चन समझ में आया कि कहना क्या चाहता है. सो प्लीज मेक श्योर वीडियो को पॉज करके इसको अटेम्प्ट करो. अगर आपको हमारा कंटेंट, हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब कोड एंड डीबग. ऑल्सो मैं आप लोगों के लिए एक ऑफर लेके आया हूँ कि अगर आपको डीएसए लाइव सीखना हो तो वी एट कोड एंड डीबग आर ऑल्सो रनिंग लाइव बैचेस. ये लाइव बैचेस के अंदर हम आपको पाइथन कोड से लेकर एडवांस लेवल तक सिखाएंगे एंड डीएसए के अराउंड अबाउट 400 लीड कोड क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे. अगर आप सोच रहे हो कि ये लाइव सेशन सिर्फ ऑल्टरनेट डेज या वीकेंड्स पे होने वाले, ऐसा कुछ भी नहीं है. ये सारे लाइव सेशन मंडे टू फ्राइडे ईच एंड एवरी डे 1.5 आवर्स के लिए चलेंगे. ये लाइव सेशन में हम आपको लाइव डाउट सपोर्ट भी देने वाले, डेली असाइनमेंट्स देने वाले एंड हर संडे को आपका इसमें कॉन्टेस्ट होगा. ऑल्सो अगर आपको सेल्फ बेस्ड लर्निंग पसंद है तो हमारे पास एक प्री रिकॉर्डेड कोर्स भी है जिसके अंदर हम सॉल्व करेंगे 400 to 450 लीड कोड क्वेश्चंस. लाइव सेशन एंड प्री रिकॉर्डेड कोर्स की डिटेल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने दे दी हुई है, तो जस्ट मेक श्योर टू टैप द लिंक बिलो. तो ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन अभी देखना मेरे दिमाग में कुछ क्या आ क्या रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इधर हमको दिक्कत नहीं कह सकते. ये क्वेश्चन है कि वी नीड टू मेंटेन दी ऑर्डर. ओके, अगर ऑर्डर मेंटेन करना है कहने से एक दो एक्स्ट्रा लिस्ट बनाता हूं मैं. ओके, कहने से एक पॉजिटिव नाम का लिस्ट और एक नेगेटिव नाम का लिस्ट, ऐसा कुछ एक लिस्ट बना देता हूँ. नेगेटिव नेगेटिव नाम का एक लिस्ट बना दिया. मैं क्या करूँगा, एक एक करके आइटरेट करता हूँ. तो पहले 5 पे गया, 5 एक पॉजिटिव है तो मैं 5 को पॉजिटिव वाले में ऐड कर दूंगा. देन बिकम्स 10, 10 आया तो 10 बेसिकली यहाँ पे, फिर आपको -3 इधर, फिर -1 इसके अंदर, -10 इसके अंदर, देन 6 सो बेसिकली इसके अंदर. सो कहने से एक बार आइटरेट करने के बाद जितने भी पॉजिटिव नंबर्स थे वो मेरे पास पॉजिटिव नाम के लिस्ट में आ चुके हैं, नेगेटिव नेगेटिव नाम के लिस्ट में आ चुके हैं, विच इज़ आई गेस परफेक्ट. हाँ यार सही है. अब तो मतलब कुछ दिक्कत कर नहीं रहा. मतलब अब फिर बात आती है कि इसको करे क्या. अब कहने जस्ट से ऐसा कुछ दिमाग में आ रहा है आपके कि 5 को ये वाले 5 पे डाल देते तो यहाँ पे 5 आ जाएगा. सेम टू सेम -3 को मैं इस वाले पे डाल देता हूँ, तो देखो -3. नेक्स्ट 10 को मैं इधर डाल देता हूँ, यहाँ पे -1 को उसके जस्ट बाद, तो -1 इधर. नेक्स्ट 6 को मैं इधर डाल दूंगा एंड -10 को मैं आखिरी में डाल दूंगा. सो अगर मैं ऐसा कुछ करूँ तो पॉजिटिव नेगेटिव आपके आ जाएंगे. यस आ जाएगा. एंड आप मेरे को आर्ग्यू कर सकते हो, मेरे को बोल सकते हो सर आप तो नम्स के अंदर ही चेंज कर रहे हो. ठीक है ना, कर दो नम्स के अंदर चेंज. भले लिखा नहीं हुआ पर ठीक है, नम्स के अंदर चेंज कर दो. और लास्ट में आपको रिटर्न नम्स लिखने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि वो लिस्ट मांग रहा है, तो ठीक है हम लास्ट में रिटर्न भी कर देंगे. फिर बात आती है कैसे करे पढ़, कैसे अपडेट कैसे करना है. बहुत ही सिंपल है. पहली बात तो इतना एग्री करते हो, अगर पॉजिटिव की लेंथ 3 है, कॉमन सेंस नेगेटिव की भी 3 लेंथ रहेगी.
मैं क्या करता हूँ, एक आई का लूप चलाता हूँ। इसकी इंडेक्सिंग क्या है 0 1 2, ऑब्वियसली इसकी भी इंडेक्सिंग है 0 1 2, इनकी इंडेक्सिंग 0 1 2 3 4 5। सो फॉर एग्जाम्पल पहला आई जो मेरा चलेगा 0 के लिए चलेगा। आप किसी के लिए भी चलाना चलाओ, आपको पॉजिटिव के चलाना है नेगेटिव के चलाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों की लेंथ सेम है। फॉर एग्जाम्पल अगर आई की वैल्यू 0 है, सो अगर आई की वैल्यू 0 है, मेरे को कौन से पे डालना है, ये और ये मेरे को डालना है 0 और 1 पे। किस पे? 0 और 1 पे। परफेक्ट। जैसे मैं आई की वैल्यू 1 पे कर देता हूँ, जैसे आई की वैल्यू 1 हो जाती है, मेरे को किस पे डालना है, मतलब दिस एंड दिस डालना है यहाँ और यहाँ पे, इधर कुछ अपडेट करना है, विच इज 2 एंड 3 पे करना है। तो आई की वैल्यू अगर 1 है तो मेरे को 2 और 3 पे अपडेट करना है। ओके, नेक्स्ट आई की वैल्यू अगर सेकंड इंडेक्स है, सिर्फ इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, मतलब दिस एंड दिस मेरे को कहाँ पे अपडेट करना है, 4 और 5 पे कुछ अपडेट करना है। तो विच इज अगर आई की वैल्यू अगर 2 है तो कहना है इसे मेरे को अपडेट करना है 4 एंड 5 पे। सो बेसिकली आपको कुछ फॉर्मूला बनाना पड़ेगा यार। अगर आई की वैल्यू 0 है तो पहले दिस एंड दिस, कैन आई सिंपली से दिस इज बेसिकली 2 इंटू आई, कैन आई से दिस? हाँ आई की वैल्यू 0, 2 इंटू 0 कितना होता है 0। नेक्स्ट आई की वैल्यू 1, 2 इंटू 1 कितना होता है 2। आई की वैल्यू 2, 2 इंटू 2 कितना होता है 4। परफेक्ट। और अगर आप देख सकते हो ये 0 2 4 है ये +1 है, ये 2 का +1 3 है, ये 4 का +1 5 है। तो बस इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 इंटू आई +1, एक प्लस एक्स्ट्रा। तो अगर ये कुछ ऐसा फॉर्मूला लगाऊं, क्या मैं अपडेट कर सकता हूं? यस आई कैन। कैसे? सिंपल सा है, ये लो। तो फॉर आई इन रेंज 0 से लेके किसी भी लेंथ के लिए चला लो, पॉजिटिव या नेगेटिव मेरे को फर्क नहीं पड़ता, तो मैं पॉजिटिव के लिए चलाता हूँ, लेंथ ऑफ पॉजिटिव। ओके, तो सबसे पहले आई की वैल्यू 0 करते अपडेट, कहने से नम्स के पहले 2 इंटू आई, सो बेसिकली 2 इंटू आई दैट इज बेसिकली 0 पे क्या अपडेट हुए, ये पॉजिटिव का 5 का 0, तो कहना इसे पॉजिटिव का 0 तो इज इक्वल टू पॉजिटिव ऑफ आई। करेक्ट। नेक्स्ट नम्स के 2 इंटू आई +1 एंड यहाँ पे विल राइट नेगेटिव ऑफ आई। सो एक बार ड्राई रन आपको दिखा देता हूँ फटाफट। सो लेट सपोज आई की वैल्यू पहले क्या है 0, तो 2 इंटू 0 डेट इज बेसिकली 0 ही होता है, इज इक्वल टू पोज ऑफ 0। तो पोज ऑफ 0 क्या है 5, तो ये जो आपका 5 है ये वाले 0 पे चले गया। नेक्स्ट सेम टू सेम नम्स ऑफ 2 इंटू 0 मतलब डेट इज 0, 0 + 1 मतलब बेसिकली नम्स ऑफ 1, मतलब इसकी बात हो रही है। यहाँ पे क्या कर दे, अपडेट कर दे नेगेटिव ऑफ 0, आई की वैल्यू तो 0 ही है ना, तो नेगेटिव ऑफ 0 क्या -3, वो बेसिकली ये वाले 1 पे आ जाएगा। वापस आगे बढ़ाता हूँ, एक ड्राई रन, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, सो लेट्स सपोज आई की वैल्यू 1 है, तो 2 इंटू 1 कितना होता है 2, तो मैं बोल रहा हूँ नम्स ऑफ 2 मतलब इसकी बात हो रही है, इज इक्वल टू कर दे पोज ऑफ 1, आई की वैल्यू तो 1 है ना, तो पोज ऑफ 1 क्या है डेट इज 10, 10 आपका यहाँ पे आ जाएगा। सेम टू सेम इफ यू कीप ऑन डूइंग दिस, 2 इंटू 1 कितना होता है डेट इज 2 ही होता है, 2 + 1 डेट इज 3, तो नम्स ऑफ 3 मतलब इसकी बात हो रही है, इज इक्वल टू कर दे नेगेटिव ऑफ 1, आई की वैल्यू अभी भी 1 है, तो नेगेटिव ऑफ 1 क्या -1, -1 आपका यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। सेम टू सेम आ गया, अगर आई की वैल्यू बढ़ाओगे 6 आपका यहाँ पे अपडेट, -10 आपका यहाँ पे अपडेट। सो दिस इज हाउ यू डू दिस, एंड यस लास्ट में डोंट फॉरगेट रिटर्न नम्स कर देना। ओके, सो दिस वॉज अ बेसिक सॉल्यूशन, ये आपका ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन है, एंड टू बी ऑनेस्ट मैं बोलूँगा ब्रूट फोर्स थोड़ा हार्ड है ऑप्टिमल से, ऑप्टिमल बहुत ही ज़्यादा इजी है। आप बोलोगे यार ये पहले क्यों नहीं सिखाया, वो भी समझा दूंगा। सो एंड इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के वो लेट्स सी देख लेते हैं एक बार। सो पहले बार एक मैंने पूरा आइटरेट किया, मैंने वो कोड लिखा नहीं है, इतना मैं आपको स्पून फीडिंग नहीं कराना चाहता। एक बार मैंने पूरा आइटरेट किया ताकि मैं ये सारी की सारी वैल्यूज इसके अंदर डाल दूँ, एक फॉलो भी लगा के कर सकते हो। तो ओ ऑफ एन उसका लगा। नेक्स्ट मैंने फिर एक और फॉर लूप चलाया है जो कि सिर्फ आधा ही चल रहा है, आधा, तो ऑब्वियसली अगर इसकी लेंथ n है, इसकी लेंथ कितनी होगी n/2 होगी, सो कहने से एक और लूप चलाया ऑफ n/2, तो o ऑफ n/2। सो बेसिकली इसको मैं कह सकता हूँ मेरा जो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है डेट इज n + n/2, दिस इज माई टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आई नो मैं इसी के अंदर चेंज कर रहा हूँ, तो मैं कोई एक्स्ट्रा स्पेस ले नहीं रहा, बट
मैं एक पॉजिटिव ले रहा हूँ, एक नेगेटिव ले रहा हूँ। एंड ऑब्वियसली अगर इसकी लेंथ n है, इसके अंदर n/2 एलिमेंट्स होंगे, इसके अंदर भी n/2 एलिमेंट्स होंगे आधे आधे, टोटल प्लस करूंगे तो डेट बिकम्स O of n. So total space complexity is n/2 plus n/2, that is basically O of n space. ओके, सो आई होप समझ में आया कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। यहाँ पे इंटरव्यूअर माइट और माइट नॉट बी हैप्पी। वो बोलेगा कि यार O of n प्लस n/2 लिए तो इसको सिर्फ O n में करके दिखाओ, तो मैं फटाफट वो भी कर देगा दिखा देता हूँ आपको कि O of n में कैसे कर सकते हो। एंड वो लिटरली बहुत ज़्यादा ईजी है। ऑप्टिमल सॉल्यूशन। सो ऑप्टिमल में ये मैंने कॉपी पेस्ट किया, सिंपल सा है। 2 पॉइंटर्स आपके काम आएंगे। एक पॉइंटर आपका काम आएगा P मतलब पॉजिटिव, और एक पॉइंटर आपका काम आएगा नेगेटिव n। ऑब्वियसली पहले P पॉजिटिव ये रहेगा, नेगेटिव ये रहेगा, ऐसा नहीं कह रहा मैं आपको समझाता हूँ कि कहना क्या चाहता हूँ। वेट करो, ठीक है, ये है, इसको हटा दो पहले। ओके, इसकी लेंथ कितनी है? n की वैल्यू 6 है, 6 एलिमेंट्स है। आप एक ना रिजल्ट नाम का एरे बना दो, वो भी 6 लेंथ की बना दो, पर उसके अंदर बाय डिफॉल्ट क्या रखो? 0 0 0 0 0 एंड 0, बस ये रखो। ये रखने के बाद अब जाके आपके 2 पॉइंटर्स काम आएंगे, जो कि ये कौन सा इंडेक्स हुआ? 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स, 4 इंडेक्स, 5 इंडेक्स। अब जाके आपके 2 पॉइंटर्स बनाओ। जो पहला पॉइंटर रहेगा पॉजिटिव पॉइंटर, वो ऑब्वियसली 0 पे रहेगा। नेगेटिव पॉइंटर ऑब्वियसली जो नेगेटिव आना चाहिए मेरे रिजल्ट में, वो इसके जस्ट बाद होगा। परफेक्ट, ये आपका स्टार्टिंग है। नाउ इसको एक एक करके आइटरेट करो। स्टार्ट करते हैं आइटरेट करना। पहले मैं आया 5 पे, या 5 पे आया हूँ, कहना है जैसे ये 5 जो है पॉजिटिव पॉइंटर पे जो भी है वहाँ पे 5 अपडेट कर दे, ठीक है, 5 यहाँ पे आ जाएगा। एंड कहना है इसे नेक्स्ट पॉजिटिव किधर आना चाहिए था? जहाँ पे भी आपका पॉजिटिव पॉइंटर है +2, क्योंकि वहाँ पे अगर मैं करूँगा तब जाके पॉजिटिव पॉइंटर आएगा, तो नेक्स्ट पॉजिटिव आपका 1 2 इधर आएगा कहीं ना कहीं, कुछ ना कुछ, ठीक है। आगे बढ़ते, मेरे पास क्या आया? 10 आया। 10 किधर आएगा? पॉजिटिव पे अपडेट कर देता हूँ, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 10, विच इज़ परफेक्ट। एंड नेक्स्ट पॉजिटिव किधर होगा? इधर, इधर +2, परफेक्ट। नेक्स्ट क्या आया? -3 आया। -3 को कर दो नेगेटिव पे अपडेट, तो यहाँ पे नेगेटिव की जगह क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा। एंड नेगेटिव भी आपका +2, मतलब नेक्स्ट नेगेटिव आपका इधर आएगा। नेक्स्ट कीप ऑन रिपीटिंग। -1, -1 नेगेटिव है, तो इसको नेगेटिव पे अपडेट कर देते हैं। एंड नेक्स्ट नेगेटिव आपका क्या होगा? 1 2 इधर, कीप ऑन रिपीटिंग। नेक्स्ट -10 आया, तो कोई नहीं, अगर -10 आया है तो इसको नेगेटिव पे अपडेट कर देते हैं, यहाँ पे -10 लिख देता हूँ। एंड नेगेटिव की वैल्यू कुछ 5 है ना, तो 6 7 हो जाएगी, जो कि चलेगा। मेरे को पता भी और नेगेटिव आने नहीं वाले, तो डेट इज ओके, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट 6 आया, पॉजिटिव है, तो यहाँ पे आई विल अपडेट विद द 6। एंड पॉजिटिव भी आपका 4th इंडेक्स था, तो 5 6 इंडेक्स पे कुछ आ जाएगा, बट स्टॉप हो जाओगे आप, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका यहाँ पे जो फॉर लूप है ये ही खत्म हो चुका है। एंड यू हैव स्टॉप्ड हियर, एंड जैसे आप देखोगे यू गॉट योर आंसर। तो दिस इज हाउ यू विल डू दिस। एंड आई होप समझ में आया कि 2 पॉइंटर्स लेके हम कैसे कर सकते हैं। एंड इसके केस के अंदर मैं इस नम्स के अंदर बिल्कुल भी चेंज नहीं कर रहा, मैंने एक नया रिजल्ट बनाया, उसके अंदर चेंजेस कर रहा हूँ। सो लेट्स सी हाउ वी कैन राइट द कोड। तो इसका कोड बहुत ही सिंपल, एक n नाम का वेरिएबल है विच इज़ लेंथ ऑफ नम्स, एंड जितने भी आपके लेंथ हो गए वो एक रिजल्ट नाम का बना दो। तो 0 जहाँ पे सब 0 0 रहेंगे, कितने? इंटू n टाइम्स, तो ये बेसिकली आपका 0 0 0 0 0 0 0 वैसा कुछ बन जाएगा। नेक्स्ट आई टोल्ड यू, एक पॉजिटिव इंडेक्स, एक नेगेटिव इंडेक्स, पॉजिटिव 0 से स्टार्ट होगा, नेगेटिव 1 से स्टार्ट होगा, परफेक्टली डन। फिर क्या मैंने बोला था आपको, एक एक करके यहाँ से लूप चलाना है, तो बेसिकली मैं कह सकता हूँ वो आई का लूप चला लेते हैं। तो फॉर i in रेंज 0 से लेके n। नेक्स्ट चेक कर लेते हैं कि इफ नम्स ऑफ i, मतलब आप जो भी i पे हो, अगर वो ग्रेटर देन 0 है, 0 से बड़ा है, या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू लिख सकते हो। इन्होंने क्या किया हुआ है, 0 को पॉजिटिव में गिनाया हुआ है, तो मैं बोलता हूँ अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है दैट मीन्स वो पॉजिटिव है। और अगर वो पॉजिटिव है तो कहने से रिजल्ट के जो भी पॉजिटिव इंडेक्स था, करेक्ट, जो वो पॉजिटिव लेके चल रहे थे, उस पर तू अपडेट कर दे नम्स ऑफ आई।
तो आपका जो 0 0 0 0 0 था, ये आपका पॉजिटिव था। यहाँ पे क्या अपडेट हो जाएगा, 5 अपडेट हो जाएगा। एंड 5 अपडेट होने के बाद मेरा जो पॉजिटिव है 1 2 दो आगे ले जाएंगे, तो डेट बिकम्स पॉजिटिव इंडेक्स प्लस इक्वल टू 2। वरना आई गेस सब समझाने की ज़रूरत नहीं है। एल्स पार्ट में मतलब अब अगर वो नेगेटिव है तो रिजल्ट के नेगेटिव इंडेक्स पे अपडेट कर दे नम्स ऑफ आई, एंड नेगेटिव इंडेक्स को क्या कर दे, प्लस इक्वल टू 2 कर दे। ऐसे करते करते आपका आउटपुट आता रहेगा, जो आपका रिजल्ट है डेट वुड बी योर रिजल्ट, एंड लास्ट में रिटर्न रिजल्ट। सो दिस इज इट। आई गेस समझ में आया, बहुत ही बेसिक सा था। एंड इफ आई टॉक अबाउट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, लेट्स चेक। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, एक चीज़ याद रखना, थोड़ा प्लीज़ दिमाग लगा दो। मैं एक ज़ीरो नाम की ऐसे एक लिस्ट बना रहा हूँ, ठीक है, मैंने मल्टीप्लाई बाई की n टाइम्स। सो यहाँ पे मैं लिस्ट बना रहा हूँ एक, इसको भी टाइम लगता है, जो कि मैं इग्नोर कर सकता हूँ। ये टोटली आपके इंटरव्यूअर पे है कि हाँ भाई एक लिस्ट बना रहे हो तो इसको टाइम में क्यों नहीं लिया। अगर वो बोलता है टाइम में लो तो इसको इंक्लूड कर देना। कितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी, ओ ऑफ एन। अगर इसकी एन लेंथ है तो अगर आपको 0 0 0 0 बनाने की ज़रूरत पड़ेगी तो उसको भी ओ एन लगेगा। मैं नहीं ले रहा है इसको, टोटली इंटरव्यू पे डिपेंड है। उसको आप मुंह पे बोल देना सर इसको नहीं ले रहा है, जो भी है ठीक है। वरना उसके अलावा तो हमने क्या किया, एक बस फॉर लूप चलाया है। ये 5 10 -3 10 -6 का चलाया है, जो यहाँ पे बस अपडेट किए जा रहे हैं। सो बस एक ही फॉर लूप चल रहा है। ये सारे जो भी है ऑपरेशंस, ये सारे के सारे O1 वाले ऑपरेशंस है। सो बस एक फॉर लूप चल रहा है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिकम्स O ऑफ n। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, मैंने एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल लिया है, करेक्ट। ये मेरा रिजल्ट है, एक्स्ट्रा स्पेस ली है। आप इसमें भी आर्ग्यू कर सकते हो कि आपने इससे रिजल्ट तो लिया है, बट यही तो मेरा आंसर है। अगर यही मेरा आंसर है तो कहने से मैं इसके अलावा कोई और स्पेस नहीं ले रहा, और अगर नहीं ले रहा तो आप वो 1 बोल दो। बट अगर इंटरव्यूअर बोलता है नहीं यार तूने ये कुछ एक्स्ट्रा स्पेस ली है, तो बोल देना ठीक है O ऑफ n है। इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर इंटरव्यूअर। मैं अगर होता तो मैं बोलता O1, क्योंकि रिजल्ट है, बट यही एक्चुअली मेरा रिजल्ट है, यही मैं रिटर्न कर रहा हूँ, तो इसको मैं स्पेस में नहीं गिनाऊंगा। सो आई होप समझ में आया कि व्हाट इज गोइंग ऑन इन दिस। बहुत ही मीडियम लेवल के क्वेश्चंस कह सकते हो। हाँ भाई अब आपको थोड़े दिमाग में बैठ चुके होंगे कैसे पॉइंटर्स काम करते हैं, कैसे 2 पॉइंटर्स काम करता है। ओके, सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ यू लाइकिंग दिस, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। इफ यू फीलिंग एनी डाउट्स, कुछ पूछना है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। व्हाट्सएप पे करना है व्हाट्सएप पे करो, ईमेल करना है ईमेल कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।